बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ जब आप पढ़ते हो तो नाकामियाँ भी ख़त्म होती हैं और चाहे जितनी भी सख्त बंदिशें हों टूट जाती हैं। दुरूद पाक के विर्द से मुआज़े यकीनी हो जाते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए गैबी मदद भेजते हैं और ऐसी जगह से मदद आती है कि आपको गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब बनाते हैं कि आप अपने लिए इतनी दुआएं भी नहीं मांग रहे होंगे और उससे भी ज़्यादा और उससे भी बेहतर आपको मिलेगा। बस आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें। आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह भी पढ़ते हैं और उसके फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं, तो वो अपने महबूब पे पढ़ते हैं। और हम इंसान भी दुरूद पाक जब पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला कितनी नेमतों से नवाजता है ये हमें ख़बर नहीं। अल्लाह ताला हमें इतना कुछ अता करेगा, इतना कुछ अता करेगा कि हम खुश हो जाएंगे। इस जहान में भी और कब्र में भी हमारे लिए रोशनियाँ होंगी और कब्र के अज़ाब से भी बचे रहेंगे। जब हम दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो स्टार्ट में तो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन जब दुरूद पाक पढ़ते जाते हैं, दिन गुज़रते जाते हैं, तो फिर हमें महसूस होता है, सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो होता है सुकून। इतनी परेशानियां हों, चारों तरफ से मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, लेकिन इंसान के दिल को सुकून होता है क्योंकि मैं तो दुरूद पाक का विर्द कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे साथ तो मेरे अल्लाह की मदद है और उसके महबूब की सिफारिश है। चाहे जितनी भी परेशानियाँ हों, मैं क्यों डरूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये चीज़ जो होती है, ये बात होती है, ये दिल में अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली डाल देते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए। तो आप दुरूद पाक पढ़ते हो तो फिर भी मायूस हो, फिर भी ना उम्मीद हो कि हमारे रास्ते बंद हैं, सख्त असरात हैं, सख्त बंदिशें हैं, रास्ते नहीं खुलते। तो आप ख़ुद सोचें, जब आप फोकस से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वो दुरूद पाक पढ़ने की वजह से जो इंसान को सुकून मिलता है वो आपके खून खून में वो सुकून जाएगा, रूहानियत जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सारी बंदिशें, रुकावटें, बंद रास्ते खुलते जाएंगे, बंदिशें भी ख़त्म होती जाएंगी और ज़िंदगी भी आसान होती जाएगी। चाहे उसमें बीमारियां आती हैं, चाहे तकलीफ़ें आती हैं, चाहे मुसीबतें आती हैं। और दुरूद पाक जब आप पढ़ते हो तो आप किसी और को भी हदिया करो, तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन रेगुलर करो, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की वजह से जो अल्लाह ही की तरफ से नज़र करम होती है, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है। आप किसके लिए भी पढ़ते हो, अगर आप अपनी बीमारी के लिए पढ़ते हो या किसी और के लिए कि आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत आ जाए, या नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए, अपनी औलाद के लिए, जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हो, हदिया किया करें। तो हदिया इस तरह होता है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 टाइम्स दुरूद पाक को पढ़ लिया है और फिर इसी दुरूद पाक को आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाना है और अपना सारा पैगाम, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आप जिसके लिए भी पढ़ना चाहें कि मैं अपनी औलाद को हदिया करती हूँ, ये नाफरमान है, नमाज नहीं पढ़ती, या जो भी XYZ, हज़ार मामले, हज़ार काम, तो आप इस तरीके से हदिया किया करें। इंशाअल्लाह रेगुलर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।